धर्म का अर्थ ये नहीं जो किताब होगी। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं। धर्म का अर्थ है प्रकृति का मूल तत्व जो है वही धर्म है, उसमें जीना ही धर्म है। तो मनुष्य जब काया से मुक्त होता है, वेदना से मुक्त होता है, चित्त से मुक्त होता है, तो सृष्टि के मूल तत्व धर्म में चला जाता है। उस पे जाकर बुद्ध ने कहा ये मनुष्य निर्मित धर्म है, जिसका भाव प्रभाव प्रकृति से जोड़ मेल खाता है। सभी दोस्तों को सुभाष बौद्ध की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरे घर पर पूज्य बनते विनाचार्य जी, जो छोटी सी उम्र में उन्होंने ज्ञान के अथाह सागर रहे हैं, वो आज मेरे इस आवास पर आए हैं। और आवास पर आए हैं तो मैं भी उनसे ये कुछ बातें करना चाहूँगा, कुछ देशना के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में, और बुद्ध से रिलेटेड जो भी विचार आएंगे वो सारी बात करेंगे। तो मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ पूज्य बनते जी विनाचार्य जी। संसार में धर्म के 3 प्रकार होते हैं। संसार में 3 प्रकार के धर्म होते हैं। जहाँ हम प्रकृति धर्म कहते हैं, ये संसार का सबसे प्रथम मौलिक धर्म होता है। मौलिक धर्म जिसकी संरचना स्वयं प्रकृति है, उसमें व्यक्ति का कोई भी समायोजन नहीं, बल्कि व्यक्ति भी उसी की एक हिस्सा, एक कड़ी है। उसकी अपनी रचना, उसका अपना संचालन, उसका अपना विनाशकारी अंतकाल है। व्यक्ति का कोई वहां पे कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ऊपर भी वो प्रभावशाली है। व्यक्ति जैसे जन्मता है, जवान होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर मर जाता है, वो भी उससे नहीं बच सकता। जितने भी प्राणी है, तो इसको कहते हैं जो पूरी संरचना और संचालन उसी के ही निहित है, व्यक्ति के निहित नहीं है, वह प्रकृति धर्म है। दूसरा धर्म इस संसार में बना ईश्वर के नाम पे जी। दूसरा धर्म का बना ईश्वर के नाम पे धर्म बना, ईश्वर की आराधना के लिए बनाया गया। या यूं कहे कि एक ईश्वर गढ़ा गया और ईश्वर को ये कहा गया कि इस पूरी सृष्टि का मालिक वो ईश्वर है। उसने पूरी सृष्टि बनाई है, इसकी रचना करी है, इसका पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। इस सृष्टि का सबसे उसका प्रिय जो इस पृथ्वी पे उतारा उसने, वो मनुष्य के रूप में। उस मनुष्य को इसलिए उतारा कि वो इस पृथ्वी पर रहकर उस ईश्वर की आराधना पूजा कर सके। इसलिए उस ईश्वर के धर्म को चलाने के लिए ईश्वर वचन पुस्तक बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि साक्षात्कार ईश्वर का ही वचन है। चाहे वो बाइबल में यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का वचन हो, चाहे वह कुरान में मोहम्मद साहब के द्वारा अल्लाह का वचन बताया गया हो, चाहे वो गीता में स्वयं कहे कृष्णा की ये मेरा वचन, यानी एक परमेश्वर का वचन है। संसार भर में दूसरे नंबर पे आता है वो धर्म जो ईश्वर के नाम पे गढ़ा गया है, ईश्वर के वचन से ईश्वर की उपासना वंदना के लिए बनाया गया। उसमें अतिरिक्त मनुष्य का कोई रोल नहीं है, वो पूरा रोल है, पूरी भूमिका है, पूरा अस्तित्व टीका ईश्वर के ऊपर। ईश्वर बगैर वो कोई धर्म नहीं है। ईश्वर का कुरान से अल्लाह का नाम निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, और बाइबल से परमेश्वर का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, और गीता से कृष्ण का नाम निकाल दिया कुछ नहीं बचेगा। पर इस धरती पे ही, इस भारत धरती की मैं बात कर रहा हूं, इस पे 2 ऐसे महापुरुष जिन्होंने मानसिक तप के बाद, साधना के बाद मनुष्य निर्मित यानी प्रकृति निर्मित भी नहीं कहूंगा मैं यहाँ, ना प्रकृति निर्मित है ना ईश्वर निर्मित है, मनुष्य निर्मित बुद्ध और महावीर ने जन्म लेकर मनुष्य निर्मित धर्म की स्थापना, जिसका संचालन मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है, जिसने मनुष्य के भीतर जीवन शैली को उत्पन्न करा है, जिन्होंने खोजा है कि एक मनुष्य के भीतर का व्यक्तित्व, एक मनुष्य के भीतर की मन और शरीर की जो संरचना है वो कैसे कार्य करती है, मन कैसे कार्य करता है, मन का भाव प्रभाव कैसे हमारे जीवन पे पड़ता है। उस ज्ञान साधना को सिद्धार्थ ने 6 साल में पाया, महावीर ने 12 साल में पाया, और पाने के बाद कहा कि ना तो ये ईश्वरीय धर्म होगा, ना ये प्रकृति धर्म होगा, ये मनुष्य निर्मित धर्म होगा। बस अब इतना हुआ कि मनुष्य निर्मित धर्म प्रकृति से मैच खा गया।
वो इसलिए खा गया क्योंकि मनुष्य भी इस प्रकृति का एक अंश था, हिस्सा है। इसलिए प्रकृति में मिलने लगा। इसलिए हम कहने लगे बुद्ध का धर्म प्रकृति के जैसा, क्योंकि वो मौलिकता है, वो उत्सर्जन है। क्योंकि बुद्ध ने जिस स्तर पे जाके पाया था, मैं आपको बता दूं, विपස්සना के 4 हिस्से होते, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। ये धम्म जो शब्द है, इसी शब्द को कहते हैं सृष्टि का मूल तत्व। धर्म का अर्थ ये नहीं जो किताब है, धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं। धर्म का अर्थ है प्रकृति का मूल तत्व जो है वही धर्म है, उसमें जीना ही धर्म है। तो मनुष्य जब काया से मुक्त होता है, वेदना से मुक्त होता है, चित्त से मुक्त होता है, तो सृष्टि के मूल तत्व धम्म में चला जाता है। उस पे जाकर बुद्ध ने कहा ये मनुष्य निर्मित है, जिसका भाव प्रभाव प्रकृति से जोड़ मेल खाता है। सौ